पेंशन अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम कंचन कुमारी है, मैं हजारीबाग की रहने वाली हूँ और सर मैं अनदर कॉलेज से 2005 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। और सर उसके बाद मैंने 2 साल का टीचर ट्रेनिंग भी किया है और सर अभी वर्तमान में मैं आंगनबाड़ी सेविका की नौकरी कार्यरत हूँ 3 वर्ष से। आप हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, हजारीबाग के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का नाम बताएं। सर हजारीबाग की महिलाओं में सर ये स्वतंत्रता सेनानियों में एक सरला देवी सरस्वती और सर केवी सहाय सर स्त्री सशक्तिकरण के लिए जब आप प्रशासनिक पद पे जाएंगे तो क्या क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? सर इस महिला सशक्तिकरण के लिए सर सबसे पहले तो उनको जागरूक करना होगा लोगों को कि जो बेटियां होती है वो सर अभी जो समाज में प्रथा जैसे दहेज को लेकर के सब बेटी को थोड़ा सा ये समझते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा के भी लास्ट में दहेज देना पड़ता है सब, तो वो सब लोगों के दिमाग से थोड़ा सा निकालना होगा। और सर लड़कियों के लिए शिक्षा और शिक्षा की व्यवस्था और आपने अर्थशास्त्र से ऑनर्स की स्नातक डिग्री, वो रेगुलर डिग्री है या बस पास कोर्स? सर रेगुलर। आपने अभी जो कहा लेडीज के संबंध में, ये बाल विवाह प्रथा बहुत प्रचलित था, उसके रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो गांव में महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, उनके दिमाग से निकालना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बेटियों को पढ़ाना है और आगे कुछ करवाना है। और अगर अपने पैरों पे अगर लड़कियाँ खड़ी होती हैं तो आपके लिए भी अच्छा है, माँ बाप के लिए भी और उनके लिए भी अच्छा, उनके भविष्य के लिए। और सर अभी जो समाज में कुछ है समस्याएं महिलाओं के लिए, जैसे सर महिला उत्पीड़न वगैरह जैसे है, तो उनसे बचने के लिए सर पेरेंट्स उनके सोचते हैं कि बेटी का जल्दी शादी करके हम अपना ये तो उनको जागरूक करना चाहिए। हमने पूछा बाल विवाह, आप सपोज कि प्रशासनिक पद पर हैं, आप अपने क्षेत्र में इसके लिए क्या क्या पहल कर सकती हैं? एक दिन आपने कहा कि उनके माँ बाप को ये करने की, और भी कोई उपाय है? सो उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगर सब बीच में अगर जनसभा किया जाएगा गाँव में, और जैसे खेल का ये होता है कि अगर लड़कियां जिस क्षेत्र में तेज हैं तो उन्हें अगर मौका दिया जाए तो सर इस चीज़ को रोका जा सकता है। और जहाँ भी बाल विवाह हो रहा है अगर हमें पता चले तो वहाँ जा कर के अगर हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। इकोनॉमिक्स आपका ग्रेजुएशन जो करता है, ये बेरोजगारी क्या होती है? सब बेरोजगारी समाज जितने भी देश में जितने भी लोग हैं जो काम करने के लिए इच्छुक हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही उनको जो काम करने के लिए इच्छुक हैं और काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है और उनको ना ही मजदूरी सही से मिल पाती है। सर तो मनरेगा इसको बेनिफिशियल है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए? सर मनरेगा को
बेरोजगारी को खत्म करने के लिए किया शुरू किया गया है सर, लेकिन वो पूरा तरह से अभी वेजेस कितना है मनरेगा का? सर अभी पर हेड सर 400 कुछ है सर। 400 कुछ। Yes, sir। अभी बेरोजगारी का दर क्या है झारखंड में? सर झारखंड की बेरोजगारी का दर 40% शायद। शायद। अच्छा, आपने अपने सीवी में एक लाइन लिखा था धैर्य। ये धैर्य क्या है? सर धैर्य है कि मैंने बहुत दिनों से, बहुत बचपन से ही मैंने सोचा है कि जीवन में मुझे कुछ करना है सर, और कुछ अच्छा करना है। तो सर मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी, और फिर उसी दौरान मैंने सारा पढ़ाई किया, और फिर उसके बाद बच्चों को देखना, परिवार का दायित्व संभालते हुए सर मैं आज तक अपनी पढ़ाई को छोड़ी नहीं। शायद मुझे लगता है सर। आपने स्पेसिफाई आंसर नहीं दिया। मैंने पूछा आपसे धैर्य क्या है? आपने लिखा है ना ये धैर्य। धैर्य क्या है? सर धैर्य है किसी भी स्थिति में अपने आप को, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मजबूत बनना सर। आपने अपने हॉबीज में लिखे हैं सिंगिंग, गाना गाती हैं। Yes. सपोज आपने यहाँ धैर्य वर्ड यूज किया, आप प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में आप पदस्थापित हैं, वहाँ धैर्य की भी बात है। कहाँ कहाँ उसका यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसी समस्या आ सकती है? सर जैसे ग्रामीण विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में सर कभी कभी होता है कि कोई भी योजना होता है तो उसे सर कुछ लोग कहते हैं कि ये मुझे चाहिए, कोई भी योजना जो आती है तो वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि सर ये काम मुझे लेना है, कुछ लोग कहते हैं मुझे। इस बीच अगर किसी तरह का आपसी दंगा जैसे अगर हो जाता है तो उस सिचुएशन में हैंडल करने में सर थोड़ा धैर्य और पेशेंस की जरूरत होता है। उसके बाद हमें समझाना पड़ता है कि आपको धैर्य और पेशेंस दोनों अलग अलग हैं। आपने कहा धैर्य और पेशेंस, दोनों में कौन सा सही है, धैर्य या पेशेंस? सर धैर्य बनाते हैं सर। अच्छा, धैर्य बनाते हैं। आपने 2005 में पास किया इकोनॉमिक्स से बीए अनदर कॉलेज से, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी से है? सर विनोद भावे सर। कुछ बताइए इग्नोर के बारे में। सर विनोद भावे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, और वो सर्वोदय समाज और उदार आंदोलन के प्रणेता रहे। कब किया गया था उदार आंदोलन? ये विनोद भावे यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई थी? सर 1992 में। 92 में। कितनी यूनिवर्सिटी है झारखंड में? कोई बात नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? सर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। जेम्स किन्स का नाम सुना? जेम्स किन्स किसकी फिल्म? आप बताइए कि आपने अर्थशास्त्र से स्नातक किया है, प्रशासनिक सेवा में आपके इस विषय का क्या क्या योगदान हो सकता है? सर अगर देखा जाए तो वीक ही होती है जो गर्भवस्था की रीढ़ होती है या किसी भी विभाग, तो उसमें अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे उसमें हम किसी भी तरह का योजना है लाना तो उसमें बजट होता है, कितना बजट होना चाहिए या कितना, तो इस तरह से उसमें कुछ कच्चे 18वीं शताब्दी के लगभग में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, और हम जानते हैं ईसा पूर्व 4वीं सदी के आसपास में चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा।
ठीक है, फिर भी एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं, कौटिल्य को क्यों नहीं कहते? सर कौटिल्य जो है वो राजनीति के क्षेत्र में किस तरह से प्रशासन किया जाए वो और एडम स्मिथ सर अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए इसलिए अर्थशास्त्र का अच्छा, लेकिन आपके नाम का अर्थ क्या है? नाम आपका काफी अच्छा है, अर्थ क्या है? सोना। या सोना मतलब वो स्लीपिंग वाला या गोल्ड वाला? झारखंड में नहीं पाया जाता है। हाँ, नदी में। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कहा था कि आपको सिंगिंग पसंद है, आप अपने फेवरेट सिंगर का नाम बताइए। सर फेवरेट सिंगर तो ऐसा नहीं है कि कोई एक है सर, जितने भी सिंगर हैं जैसे लता मंगेशकर है, अलका याग्निक है या तो जो भी मोहम्मद रफ़ी है, तो सबके जो अच्छे अच्छे गाने सब मुझे सब पसंद हैं। अभी कुछ दिन पहले लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया, उनका जन्म कब हुआ था? अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? कितने सीट है यहाँ विधानसभा में? 81 सीट, 21 सीट कैसे? कुछ लोग करते हैं कि 82 है। सर 82 पहले था लेकिन एंग्लो इंडियन का सर खत्म हो गया। अच्छा, एंग्लो इंडियन क्या होता है कुछ? सर एंग्लो इंडियन जो विदेशी लोग जो यहाँ आकर के बसे हैं सर, तो उनको भी एक आरक्षण के तौर पर सीट दिया जाता है जो राज्यपाल और तो विदेशी लोग जो है कितनी तरीके से भारतीय नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हैं? सर विदेशी लोग जैसे अगर वो पाँच साल अगर यहाँ रह गए और यहीं वो बस गए, यहीं काम करने लगे, उनका शादी हो गई और विवाह तो सर। अच्छा, तो इस तरह की नागरिकता की प्राप्ति को क्या कहते हैं? अभी हाल में सुनने में आया सीए, ये क्या है? सर सीए में हर नागरिक को समान कानून मिलना चाहिए सर। शाहीन बाग के बारे में कुछ जानती हैं? सर शाहीन बाग दिल्ली में जहाँ हमेशा क्या होता है? सर जितना भी तरह का विरोध होता है वही होता है सर। विरोध मतलब वो लोग विरोधी हैं? प्रदर्शन से अपनी मांगों को रखते हैं जो। तो ये गलत है सही? सर मांगों को रखना सही है सर। फिर तो आपने एक वर्ड किया हमेशा वैसा होता है, मतलब वो लोग एडिक्टेड है। नो सर। सर वहाँ पे अलग अलग लोग अपनी मांगों को रखते हैं सर, तो वहाँ क्योंकि दिल्ली में सर वहाँ लोग सब है तो वहाँ पे उनकी बातों को तो रखने के लिए तो संसद है, तो वहाँ क्यों मांग करते हैं? सर जनता वहाँ बैठ केवल दिल्ली की जनता शाहीन बाग में रहती है, दिल्ली में भी रहती है? नहीं सर, सिर्फ दिल्ली की जनता ही वहाँ नहीं अपनी मांगों को रखती, अदर स्टेट भी जाते हैं। स्टेट वाले भी जाते हैं वहाँ? यस। अच्छा, अभी स्थानीयता का मुद्दा काफी गर्म है झारखंड में, ये क्या है स्थानीयता? स्थानीयता सर जैसे यहाँ के जनजाति जो हैं बहुत आदिवासी या जनजाति या जो भी सदा जो बहुत पहले से यहाँ बसे हुए हैं और यहाँ बाद में जब औद्योगिकरण जो भी होने लगा तो उससे बाहरी लोग आकर के यहाँ बसे हैं, तो जो यहाँ के आदिवासी हैं वो उनका सर मांग है कि हम अपने हमें पहले ज़्यादा कोई भी चीज़ में आरक्षण मिले और जो बाहरी लोग हैं वो लोग सर वो लोग को थोड़ा कम आरक्षण मिले, इसके लिए ये सिर्फ आदिवासी लोगों के लिए या सलानों का भी मांग है? सर आदिवासी और सदान दोनों का मांग है सर, जो बहुत पहले से रह चुका है, जिनका यहाँ पे खतियानी ये आदिवासी है सर, आदिवासी जो यहाँ बहुत सालों से जो यहाँ पे रहे हुए हैं।
सदान से क्या समझते हैं? सर सदान है जो यहाँ की मूलवासी है, लेकिन वो आदिवासी है। आप विगत 3 वर्षों से आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं। इन 3 वर्षों में आपने आंगनबाड़ी में क्या क्या कार्य किए हैं? सर आंगनबाड़ी में जो काम होता है, जैसे बच्चों सर आंगनबाड़ी में सबसे पहला काम है कि वहाँ के बच्चों को स्कूल से पूर्व जो शिक्षा के बेहतर शिक्षा देना या उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए काम करना सर। और तो वो और सर वहाँ पे कई योजनाएं चलती है, जैसे मातृ वंदना योजना हुआ, कन्यादान योजना, सुकन्या योजना। तो सर ये सब फॉर्म पे ये मातृ वंदना योजना क्या है? सर मातृ वंदना योजना है सर जो गर्भवती महिलाएं हैं सर, तो उनके पहले बच्चे को उनको सर दिया जाता है सरकार की तरफ से पैसा सर। कितना? सर 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है 6,000 रुपये से, और उनको सर पोषण के तौर पे राशन भी दिया जाता है। अच्छा, आपने बीएड किया, फिर आपने क्यों ज्वाइन कर लिया आंगनबाड़ी? आप तो टीचर बन सकती थी। सर टीचर बन सकते थे, लेकिन अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई सर। मेरा सिविल थोड़ा सा लेकर तो आपको लगता है कि झारखंड में बेरोजगारी की हालत बिल्कुल सही नहीं है? तो गलती सरकार की है। कंचन, एक चीज बताइए, आप इकोनॉमिक्स से स्नातक, तो अभी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में कुछ इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, तो एक अर्थशास्त्र की छात्रा होने के नाते आप इसे किस तरह से लेते हैं? क्या वहाँ पे बेसिक क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि अर्थव्यवस्था वहाँ पे इस बुरी स्थिति तक पहुँच गई है? सर क्योंकि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड है, वहाँ की जो आय है वो पर्यटन और शायद सर चाय के उत्पादन से ही वहाँ की आय ये, तो वहाँ क्या हुआ कोविड के चलते सर वहाँ पर्यटन नहीं पहुँच सके, जिसके कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई। और चाय का उत्पादन में सर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो उर्वरक को यूज़ करने के लिए सर वो मना कर दिए, जिसके कारण चाय का उत्पादन भी कम हो गया। तो जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है। यस सर, तो और फिर सर वो बहुत ज़्यादा लोन भी ले लिए जैसे चाइना से और अपनी बंदरगाह को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रहा है सर, जिसके कारण आज में बहुत ज़्यादा तो राष्ट्रपति कौन है श्रीलंका में? राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे। ये यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है, इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर बहुत सारी जैसे रसिया है सर, तो बहुत सारे चीज़ अन्य देशों को देता है सर, तो जैसे बोल रहे हैं, बोले। सर जैसे ईंधन पेट्रोलियम वगैरह जो भी सामान है, तो यूरोपियन कंट्री को वो देना बंद कर दिया है सर, तो इससे पूरे कंचन जी, आप इस पोस्ट को डिजर्व करते हैं कि आप जेपीएससी में एक अधिकारी के पद पर पदस्थापित हों? सर रिजर्व तो करती हूँ, मतलब अगर कोई वैसा लगे कि कोई प्रॉब्लम अगर बाद में जाकर के कोई दिक्कत हो तो सर मैं सुधारने की कोशिश भी करूँगी। मैंने कुछ और पूछा, मैंने पूछा कि आप जिस तरह से जवाब दे रही हैं, आपको लग रहा है कि आप इस पद के लायक हैं? क्या क्या ऑप्शन रखे हैं पद का? फर्स्ट ऑप्शन सर फर्स्ट भी है कौन सा? लॉ डेवलपमेंट ऑफिस, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन क्या होता है कंचन? आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले, प्रशासन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर किसी भी देश को या
राज्य को या किसी भी समाज को चलाने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और उसे चलाने के लिए बहुत सारे योजनाओं को क्रियान्वित करना पड़ता है। तो सही तरीके से हम समाज को चला सकते वो नियम आप बनाएंगे। हैं। सिर्फ सरकार के द्वारा नियम जो बनाते हैं उसको लागू जब नौकरशाह जो है, आप भी मान लीजिए कि आप भविष्य में इस श्रेणी में आप भी आओगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, तो नौकरशाह को अस्थाई लोकतंत्र कहा गया, अस्थाई कार्यपालिका के रूप में देखा जाता। ठीक है, इससे आप कहाँ तक सही मानती हैं कि नौकरशाही अस्थाई कार्यपालिका का रूप? सर ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। थोड़ा सा सुझाव देना चाहेंगे कि आप बैठ जाइए। बैठिए। क्वेश्चन तो बहुत आपने हल किया है, लेकिन अभी भी आपको कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, उसको आप कहीं से भी जैसे आप जो सीक्वेंस चलेगा उससे कंसर्न आप कहाँ जाइए, जैसे जैसे सीक्वेंस चलेगा लोग वहाँ पकड़ना चाहिए। इसलिए उसको थोड़ा सा उसी बिंदु पर आप जैसे आप जहाँ जहाँ आप आगे बढ़ते गए, हम लोग और आगे बढ़ते चले। हम लोग तो बैक नहीं हुए ना, हैं? तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना। बहुत सा ऐसा क्वेश्चन हुआ जो आपने सही जवाब नहीं दिया, बहुत सा कंफ्यूजन में, इसको आप इस समय है ठीक कर लेंगे और शुभकामनाएं। मेरे तरफ से कुछ रिमार्क्स है, उसको सिर्फ ध्यान देना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था स्थानीयता, स्थानीय क्या है? ठीक है, चलिए आपने जो भी उसका परिभाषा दी, आपने बीच में एक वर्ड यूज किया कि जो यहाँ के आदिवासी हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए या ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। तो मेरे दृष्टिकोण से यहाँ पे आप आरक्षण शब्द का प्रयोग किए बिना बोल सकते हैं आरक्षण की जगह प्राथमिकता शब्द का प्रयोग, कि उन लोगों को ज़्यादा आरक्षण की पहली प्राथमिकता उन लोगों को प्रदान की जाती है। ठीक है, दूसरा एक